इनकी गवर्नमेंट कोई बता दे 2 काम 4 काम गिना के दिखा दे। हमारे काम तो इतने कि मैं खुद नहीं बता पाऊंगा। अगर लिस्ट बना के दे दूंगा ना तो भाजपा पागल होकर जो है नदी में कूद जाएंगे। पहले अपनी 27 की गवर्नमेंट बनेगी तब देखना क्या प्रतिक्रिया हम लोग की गवर्नमेंट में होती है, कैसे जनता को हम लोग गले लगाते, कैसे जो है वर्चस्व बनेगा हमारा, कैसे गरीब जनता, नौजवान साथी, बहन बिटिया, हर आदमी को रोजगार मिलेगा, किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। 110% ये सही है। वहाँ जितने ही बैठे सब साले चोर दलाल बैठे हैं। मैं तो यही कहूंगा, शासन से निवेदन करूंगा कि चोरों को बख्शा ना जाए, लीपा पोती न करी जाए, इनको कड़ी सजा देके जेल भेजा जाए, ताकि इन फ्यूचर में कभी जो है राम के हित वाला राम मंदिर में किसी तरह की चोरी करने की हिम्मत न करें। मैं तो समझ रहा हूँ कि अकेला इनकी नौटंकीबाजी चल नहीं पाएगी। जो नौटंकीबाजी कर रहे हैं, ईवीएम बदल देना, फलाना बदल देना, लाइन काट देना, ये कर देना, कैमरा खुलवा देना, ये नौटंकीबाजी अकेला चल नहीं पाएगी। यहाँ के जो भट्टाचारी और जो इस तरह की बेईमान सरकार है, इन लोगों को उखाड़ करके बिल्कुल फेंकने का काम करेंगे 2027 में हम लोग। इसी तरह की जितने वहाँ पे चोर हैं, मैं तो यही कहूँगा, मीडिया से, सरकार से कहूँगा कि इनको बख्शा किसी तरह ना जाए और इनको सजा मिलनी बहुत जरूरी। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय में और हमारे बीच है बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता एसपी यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं कि विधानसभा 2027 का जो चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले नेताजी, आप दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं लखनऊ मध्य विधानसभा एसपी यादव पाले भाई। आज हमारे लखनऊ प्रदेश कार्यालय पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है सबको बुलाया है और हम लोग उनके स्वागत के लिए लखनऊ प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं। और हमारे जो है कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो है आदेश अनुसार काम किया जाएगा। उनके विचारों को कायदे से सुना जाएगा और जैसे यहाँ का आदेश होगा वैसे हम लोग पालन करेंगे। और इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में तन मन से हम लोग पूरी जो है प्रयास, मेहनत रातों दिन करेंगे। और यहाँ के जो भट्टाचारी और जो इस तरह की बेईमान सरकार है, इन लोगों को उखाड़ करके बिल्कुल फेंकने का काम करेंगे 2027 में हम लोग। किसी तरह की लापरवाही हम लोग नहीं बरतेंगे। हर तरह से हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे लोग जितने भाई हैं सब तरह से सक्षम हैं और इस 27 के चुनाव में पूरी जो है तन मन से हम लोग जो है जनता के बीच में रह करके और रातों दिन मेहनत कर करके जो है अगला चुनाव जिता करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या लग रहा है सर, डबल इंजन की सरकार का आप लोग मुकाबला कैसे करेंगे 2027 में? ये तो फिर समय बताएगा, लेकिन अब के हम लोगों की भरपूर तैयारियां हैं। हम लोग किसी तरह से नर्वस नहीं होंगे, ना हम लोग किसी तरह से सोचेंगे, ना किसी से डरेंगे, ना किसी के डरवावे में आएंगे। हम लोग इतने शेर खुद हैं, भाजपा पार्टी से मुकाबला करेंगे और भाजपा पार्टी को उखाड़ करके फेंक देंगे। अपनी जो है शान शौकत से और तन मन से सरकार बनाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा, क्या लग रहा है? जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि ये यूपी का चुनाव आखिरी होगा, तो मेरे भाइयों और हमारी समाजवादी पार्टियों के साथियों, सबसे मेरी आग्रह और निवेदन है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है तन मन से, बस ये लास्ट मौका है। आप लोग बहुत बड़ा संघर्ष करिए और जो है समाजवादी पार्टी को अकेला जिताना है। कुछ भी हो जाए, सरकार बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। डबल इंजन की सरकार होते हुए महंगाई, बेरोजगारी, पीपल लीग जैसे मामले सामने आते हैं, इस पे कंट्रोल क्यों नहीं है? ये भाजपा गवर्नमेंट जो है अपनी मनमानी करती है, ना किसी की सुनती है, ना किसी से डरती है, अपनी मनमानी कर रही है। अब इसमें मैं क्या कहूँ, जो भी हो रहा है सारी दुनिया जानती है, अब जनाने की कोई जरूरत नहीं। ये डबल इंजन की सरकार केवल झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है, इसके सिवा कुछ नहीं करती है। जितना बोलती है सब गलत करती है, फ्रॉड करती है। क्या लग रहा है अभी जो राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है 200 करोड़ को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? अब इसमें जो सच्चाई है, राम जन्मभूमि में, हमारे अयोध्या में अब राम जी की जो है चोरियां हुई हैं, अब इसके बारे में तो खुलासा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर ही दिया है, कर दिया खुलासा। खुलासा करने के बाद में 110% ये सही है। वहाँ जितने ही बैठे सब साले चोर दलाल बैठे हैं। मैं तो यही कहूँगा, शासन से निवेदन करूँगा कि चोरों को बख्शा ना जाए, लीपा पोती न करी जाए, इनको कड़ी सजा देके जेल भेजा जाए, ताकि इन फ्यूचर में कभी जो है राम के
हित वाला, राम मंदिर में किसी तरह की चोरी करने की हिम्मत ना करें। योगी जी तो राम जी के बहुत बड़े हितैषी बनते हैं, तो उनके रहते हुए चोरी कैसे हो गई? अब वो राजा है, जैसा भी आदेश दिए हो उसी तरह पालन किया जा रहा है। ये तो हर आदमी जानता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कहीं न कहीं उनको पता होगा ये चीजें। अब जो भी है इसको तो खैर मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सारी दुनिया समझ रही इसमें क्या खेल चल रहा है। वो कहने लायक नहीं है, जो चल रहा है वो जायज है, नाजायज नहीं है। अब इसके बारे में खुद सोच लेंगे वो क्या हो रहा है, और हर जनता समझती है। बगैर किए धरे कोई ऐसी हिम्मत नहीं पड़ेगी ना, तो ऐसा कोई कार्य कर सकता है। वहाँ पुंजारी की क्या औकात है इस तरह का काम कर ले? इतनी सीसी कैमरे फुटेज चल रहे हैं, एडिट करने के बंद करने का कारण क्या है? इसी तरह की जितने वहाँ पे चोर हैं, मैं तो यही कहूँगा, मीडिया से, सरकार से कहूँगा कि इनको बख्शा किसी तरह ना जाए और इनको सजा मिलनी बहुत जरूरी है। मोबाइल अलाउ नहीं है फिर भी चोरी हो जाती है। अरे सर, मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन जो मोबाइल सबके पास है लेके जा रहे हैं, कोई तलाशी होती है क्या? मोबाइल लेके जो मर्जी चले जाए, जब वहाँ का पैसा गायब हो गया तो मोबाइल माने क्या है? मोबाइल क्या है? मोबाइल ले जाना अनिवार्य है, तो वहाँ हर चीज बाहर निकलने का भी अनिवार्य है। वहाँ सारी चीजें गायब हो गई है, कैमरा देख रहा, कैमरा जब बंदे कर दिया गया तो मोबाइल लेके जाओ, चाहे वहाँ ट्रक लेके जाओ, सामान ला दो जयराम जी की। ये SIT गठित किए हैं। अरे SIT पे SIT कुछ नहीं करेगी, सब नौटंकी बाजी का काम है। सब सरकार सब दरबार उन्हीं की है। ये तो जब हमको दिखाए चोरों ये सजा मिली तो मैं समझूंगा SIT में इतनी बड़ी जान है। अन्यथा ये जान, ये जो है दूसरी जो है कमेटी गठित करें और उचित जांच करें और जनता को दिखाएं कि चोरों का क्या हाल हुआ है। भाजपा सरकार में लगातार आए दिन पेपर लीक हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? अब सर हर पेपर लीक हो रहा है, लेकिन अब उन लोगों की कार्यकारिणी है, उनकी गतिविधियां हैं, इसमें अभी तक हमारे नवयुवक या हमारे देश की जनता, हमारे बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए। समझते लेकिन क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? जो उनको करना करेंगे वही। आखिर क्या है, सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती? देना चाहती दे देती है। 17 साल हो रहे हैं, चपरासी नौकरी मिल नहीं पाई, युवा तुम्हारे मारे घूम ही रहे हैं। जो नौकरी कर रहे हैं वो अगर हमारी पार्टी के विरुद्ध कुछ बोल देते हैं तो उनके बाप को हटा करके कुछ झाड़ू लगवाया जाता है। ये नियम उनकी पार्टी का है, कहाँ का नियम है ये? लेकिन मैं सरकार से मैं यही कहूँगा कि भैया ये सब तानाशाही बंद करो, चुपचाप बैठो, अपनी पता लगाओ। भगवान वाला पूंजा वाला धन सब कहाँ हुआ 200 करोड़, वो की पता लगाओ। चुनाव नजदीक आ रहा है, वो इंटरफियर न करो। 2027 को लेकर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं 2027 में अपनी जनता से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपना रातों दिन मेहनत कर करके और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाए, तभी जो है हमारे देश का कल्याण होगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहेंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी अपने जो है उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार, सबसे अच्छे, सबसे पढ़े लिखे, बुद्धिमान मुख्यमंत्री है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भगवान कृष्ण भगवान की जो है शक्ति प्राप्त है, इनको पाना बहुत मुश्किल चीज है। ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गवर्नमेंट में ना आया है ना आएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है कृष्ण भगवान के जो है वर्चस्व है, इनको पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इस कलयुग में कोई पा नहीं पाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, जो बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं, आज तक झुठला पाया ही नहीं है। अगर 2027 में सपा सरकार बनती है तो युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं? अगर 2027 में हमारी सरकार बनती है, युवाओं को, बेरोजगारों को, बहनी को, बेटियों को, नौजवान साथियों को, सबको रोजगार मिलेगा, ये मेरा दावा है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले से कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट बनेगी तब देखिएगा क्या किए। भाजपा वाले बोलते हैं कि सपा सरकार में कुछ हुआ ही नहीं है युवाओं के लिए, कुछ काम बताइए दर्शकों को। अब ये है अपोजिट पार्टी हमारी है, वो अपना आल्हा गा रही है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे नवयुवक, हमारी जनता रातों दिन प्रार्थना कर रही है कि किसी तरह हमारी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन के आए, तभी हमारे जीवन में सुकून मिलेगा और हमारे जीवन की प्रतिक्रिया कुछ आगे बढ़ेंगी। नहीं तो हम लोग दर दर मारे जाएंगे, लाठियां चलेंगी, गोलियां चलेंगी, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, अत्याचार बहन बेटियों पे ऐसे होता रहेगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। नेताजी आपको क्या लग रहा है, कहीं पश्चिम बंगाल की तरफ खेला तो नहीं होगा? देखो सर, खेला होने की बात यह है सर, सरकार उन्हीं की, दर दरबार उन्हीं की, लेकिन अब किल होना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमारे जनता से लेकर के हर आदमी जो है एक्टिव हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब सबको आश्वासन दे दिए हैं, किसी तरह की लापरवाही न की जाए। मैं तो समझ रहा हूँ कि अकेला इनकी नौटंकीबाजी चल नहीं पाएगी। जो नौटंकीबाजी कर रहे हैं, ईवीएम बदल देना, फलाना बदल देना, लाइन काट देना, ये कर देना, कैमरा खुलवा देना, ये नौटंकीबाजी अकेला चल नहीं पाएगी।
मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? अब मोदी जी जो बैठे अपना खेल वही कर रहे हैं, उनके बारे में तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो अपना खिचड़ी पकाए हुए खाएं, बाकी उनसे नहीं मतलब है। जो कुछ यहाँ जाए अपना हिसाब किताब बना हुए, खेल खत्म। वो बार बार विदेशी दौरे में रहते हैं। हाँ, तो विदेश में उनका वर्चस्व, विदेश में सारा खेल होना, विदेश में जो है उनके सारे मिलने वाले हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे, दिल्ली केंद्र में बैठ के क्या करेंगे? वो तो उनकी गतिविधियाँ वही जान सकते हैं, इसके बारे में खैर हमारी पहुँच नहीं है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है इसके बारे में जितना हमें मालूम मैं बयां कर रहा हूँ कि वो ख्वाब देखना बंद हो जाए। 27 में गवर्नमेंट बनेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लग रहा है, अगर 2027 में सपा की सरकार आती है तो 2029 में कुछ लोकसभा में सरकार बदल सकती है? हाँ, बदलेगी। पहले अपनी 27 की गवर्नमेंट बनेगी, तब देखना क्या प्रतिक्रिया हम लोग की गवर्नमेंट में होती है, कैसे जनता को हम लोग गले लगाते, कैसे जो है वर्चस्व बनेगा हमारा, कैसे गरीब जनता, नौजवान साथी, बहन बिटिया, हर आदमी को रोजगार मिलेगा, किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। इससे पहले हमारी गवर्नमेंट बनी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मालूम क्या क्या किया। इनकी गवर्नमेंट कोई बता दे 2 काम 4 काम गिना के दिखा दे, हमारे काम तो इतने कि मैं खुद नहीं बता पाऊंगा। अगर लिस्ट बना के दे दूंगा ना तो भाजपा पागल होकर जो है नदी में कूद जाएंगे। झूठ बोलने के लिए उनके पास दरिया बहती है, दरिया, समझ रहे हैं आप। लोग तो बोलते हैं कि भाजपा सिर्फ नाम और नंबर बदलने में आगे है। वो सब ऐसे ही करते हैं, उनके पास यही काम है, झूठ बोलना, ये करना वो करना, उनका तमाशाबाजी चलता रहेगा। मैं तो निवेदन है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाइए और फिर देखिए कार्य कैसा होता है। ठीक है, धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद।